आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट होस्टिंग इन इंडिया फॉर 2022। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं पिछले 2 साल से वेब होस्टिंग के रिव्यूज़ कर रहा हूँ और आज जो भी मैं वेब होस्टिंग के बारे में बताऊँगा मेरे पास उन सब के एक्टिव अकाउंट्स है। बहुत सारी होस्टिंग्स को मैंने यहाँ पे परचेस किया है। सो यहाँ पर सब मैंने टेस्ट करके बताया, सिर्फ हवा में बातें नहीं करी है कि सिर्फ फीचर्स देखे और सजेशंस दे दिए। दैट्स नॉट व्हाट वी डू हियर। सबके मैंने यहाँ पे डिटेल रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं यहाँ पर आज आपको मेन पॉइंट्स बता दूंगा। अगर आपको डिटेल रिव्यू देखने हैं तो आपको मेरे चैनल या फिर ब्लॉग पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको मेन होस्टिंग्स के इन्फोग्राफिक भी मिल जाएंगे वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा होस्टिंग के बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको उसका नाम मिल जाएगा, देन कौन सा प्लान मैंने यूज़ किया है, क्या स्पीड मुझे इंडिया में मिली है, कौन सी यूएस में मिली है, कौन से सर्वर्स थे मेरे, फ्री डोमेन मिलता है कि नहीं मिलता है, प्रीव्यू डोमेन मिलता है कि नहीं मिलता है, एंड देन अप टाइम कितना रहा है मेरे कौन से टाइम पीरियड पे, एंड बेस्ट प्लान कौन सा है उसके बारे में बताया, लोड टेस्ट में मुझे क्या रिजल्ट मिले वो बताया है, और डेटा सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं वो भी बताया है। तो ये इन्फोग्राफिक आप लोग चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं वीडियो के बीच में। ना इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी ने भी मुझे यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं किया है। सारी मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियंस ही हैं। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। इनफैक्ट यहाँ पर आपको बेटर डिस्काउंट्स ही मिलेंगे। सो अगर आपको पसंद आता है मेरा काम तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करके। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर नेमचीप से। नेमचीप काफ़ी पॉपुलर कंपनी है डोमेन नेम रजिस्ट्रार के लिए, लेकिन होस्टिंग में इनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। शुरुआत करते हैं इनके प्रोज से। काफ़ी अफोर्डेबल है, इनकी स्पीड्स यूएस में मुझे अच्छी मिली थी, और यहाँ पर आपको 1 साल का फ्री डोमेन नेम भी मिल जाता है। अब अगर इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो इसमें लोड हैंडलिंग कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी थी मेरे केस में। सपोर्ट इनका काफ़ी एवरेज है इन केस ऑफ होस्टिंग। बैकअप्स भी नहीं मिले थे मुझे। अप टाइम भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इंप्रूव किया जा सकता है, और यहाँ पर इनका कोई डेटा सेंटर एशिया में नहीं है। प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग इसकी काफ़ी अफोर्डेबल है। जो मेरे पास प्लान था वो तो स्टेलर वाला, ये आपको अराउंड 1600 पर ईयर का मिल जाएगा। देन स्टेलर प्लस भी है, स्टेलर बिजनेस भी है। अफोर्डेबल प्राइसिंग है तीनों की ही। सो मेरी रिकमेंडेशन में नेमचीप शेयर्ड होस्टिंग सस्ती तो है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। अगर सिर्फ यहाँ पर आपको एक टेस्ट वेबसाइट क्रिएट करनी है या फिर आपकी यूएस ऑडियंस आ रही है, वहाँ पर आपको अच्छी स्पीड चाहिए, एक पेज वाली वेबसाइट है, ज़्यादा लोड नहीं आएगा वहाँ पर, तो फिर यहाँ पर आप लोग नेमचीप की तरफ देख सकते हो। यहाँ फिर सिर्फ आपको ट्राई करना है और टेस्ट आउट करना है कि होस्टिंग वर्क कैसे करती है, तो भी आप लोग सस्ते में यहाँ पर नेमचीप ले सकते हो। अगली है हमारे पास EasyWP। EasyWP यहाँ पर मैनेज्ड होस्टिंग आती है नेमचीप की तरफ से ही। ये मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग है जो स्पेसिफिकली वर्डप्रेस के लिए ही बनाई गई है। तो अगर मैं यहाँ पर इसके कुछ प्रोस की बात करूँ तो ये ईजी टू यूज़ है, काफ़ी ईजी है इसको यूज़ करना। इसकी स्पीड यूएस में काफ़ी अच्छी मिली थी मुझे, अफोर्डेबल है, वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज है। और मैं अगर इसकी अप टाइम की बात करूँ तो इसका अप टाइम भी डिसेंट रहा है, 99.95% मुझे मिला है। पिछले कुछ महीनों में तो इसका अप टाइम अच्छा रहा है काफ़ी। कॉन्स की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग एक ही वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। लोड हैंडलिंग इसकी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी मेरे केस में। सपोर्ट इनका अगेन एवरेज है वर्डप्रेस के केस में भी। कोई और कैशे प्लगइन को मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ, दैट्स द बिगेस्ट कॉन फॉर मी। और यहाँ पर सिर्फ मैनुअल बैकअप का ही मुझे ऑप्शन मिला था, ऑटोमेटेड बैकअप्स नहीं थे मेरे प्लान में। प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास इसका स्टार्टर प्लान था जो कि अराउंड 1100 का है एट प्रेजेंट, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे मिल रहा है। EasyWP टर्बो भी इनका अच्छी प्राइसिंग के ऊपर ही है। सो EasyWP यहाँ पर काफ़ी ईजी है यूज़ करने के लिए। तो अगर आपकी ट्रैफिक आ रही है यूएस से, आपको एक ईजी वर्डप्रेस होस्टिंग चाहिए और स्पीड भी अच्छी चाहिए, तो फिर EasyWP की तरफ देख सकते हो। लेकिन अगर ट्रैफिक भी ज़्यादा आ रही है तो देयर आर बेटर ऑप्शंस दैट यू कैन कंसीडर। अगली है हमारे पास ग्रीन गीक्स। ये काफ़ी पॉपुलर होस्टिंग है। अगर मैं इसके कुछ प्रोज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लाइट स्पीड सर्वर्स मिल जाते हैं। इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ईजी है इसको यूज़ करना। कॉन्स की बात करूँ तो इसका बैकअप मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। मैंने यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी थी बैकअप के टाइम पर, और उसके बारे में मैंने अपने डिटेल रिव्यू में बताया है ग्रीन गीक्स के। अप टाइम भी यहाँ पर मुझे कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिला है, 99.81% ही है। तो अप टाइम में काफ़ी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये स्टार्ट होता है $2.95 पर मंथ से जाता है 10.95 तक। मेरे पास जो प्लान था वो था लाइट वाला। सो अगर आपकी ऑडियंस आती है यूरोप से और आपको फास्ट स्पीड चाहिए वहाँ पर, तो फिर आप लोग ग्रीन गीक्स की तरफ देख सकते हो। इसके अलावा मुझे इसका कुछ मेजर एडवांटेज नहीं दिखा। लोड मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छा नहीं है, सपोर्ट भी कुछ खास अच्छा नहीं है, अप टाइम भी अच्छा नहीं मिला है, और बैकअप मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे। अगली होस्टिंग कंपनी है हमारे पास बिग रॉक। ये आती है EIG ग्रुप के अंदर। ये आती थी AIG ग्रुप के अंदर। AIG को अब यहाँ पर एक्वायर कर लिया है न्यूफोल्ड डिजिटल ने, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट होस्टिंग कंपनीज दैट आई एम स्टिल यूजिंग टिल डेट। अगर मैं यहाँ पर इसके प्रोस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको हिंदी कॉल सपोर्ट मिल जाता है। HTML और PHP स्क्रिप्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप्स वगैरह पे काम करते हैं तो काफ़ी अफोर्डेबल भी है। विंडोज़ होस्टिंग का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। UPI पेमेंट अवेलेबल है और GST इनवॉइस भी आप लोग यहाँ से ले सकते हो। इसके अप टाइम के बारे में बात करूँ तो ये रहा पिछले 1 साल का यहाँ पर अप टाइम।
ठीक है 99.92%, थोड़ा और यहाँ पर बेटर किया जा सकता था मेरी ओपिनियन में। इसके कॉन्स की बात करूँ तो ये वर्डप्रेस के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है और इनका जो सपोर्ट है वो मुझे यहाँ पर थोड़ा स्लो लगा है। कि प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो ये स्टार्ट होता है 139 से, जाता है 579 तक। मेरे पास जो इनका प्लान है वो है प्रो वाला, जो कि 389 पर मंथ में है। एंड यहाँ पे 5 ईयर्स है का प्लान लोगे तब ये वाली प्राइसिंग मिलेगी और इस पर 30% ऑफ भी है एंड आपको नीचे मेरा डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल जाएगा। सो अगर यहाँ पर आपको HTML और PHP वेबसाइट्स बनानी है, हिंदी में कॉल सपोर्ट चाहिए, तो बिग रॉक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनानी है तो बिग रॉक को आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। अगली होस्टिंग है हमारे पास यहाँ पर स्टेबल होस्ट। स्टेबल होस्ट यहाँ पर आता है मिस ग्रुप के अंदर। मिस ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी यहाँ पे होस्टिंग और डोमेन कंपनीज आती हैं। अब अगर यहाँ पर मैं इसके कुछ प्रोज की बात करूँ तो इनका अप टाइम मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। मैं लास्ट 167 डेज का मेरे पास डेटा है एंड 99.99% मुझे अप टाइम मिला है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर्ड होस्टिंग का यूज़ होता है तो अप टाइम आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। देन लोड हैंडलिंग इनकी अच्छी थी, स्पीड्स मुझे US में अच्छी देखने को मिली है और जो इनका साइट बिल्डर है वो भी अच्छा था। कॉन्स की बात करूं तो इनका सपोर्ट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है। बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम भी अच्छा नहीं था एंड बिगनर्स के लिए ये इजी नहीं है। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एट प्रेजेंट आई थिंक डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आपको स्टार्टर $1.75 का मिलेगा, प्रो 4.25 का है। मेरे पास जो प्लान है वो है फिलहाल इनका प्रो प्लान। सो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी होस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ इसका मेजर एडवांटेज नहीं दिखा। अगर आपको US की ऑडियंस के लिए अच्छी अप टाइम वाली होस्टिंग चाहिए तो फिर इसकी तरफ देख सकते हो, वरना हमारे पास और भी अच्छे ऑप्शन है कंसिडर करने के लिए। अगली है हमारे पास ब्लू होस्ट। यहाँ पर मैं ब्लू होस्ट इंडिया के बारे में बात करने वाला हूँ, bluehost.in के बारे में। ये भी आती है न्यूफोल्ड डिजिटल के अंदर ही, जिसके अंदर बिग रॉक भी आता है। अप टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे मिला है 99.92%। पहले इनका अच्छा था लेकिन रिसेंटली सितंबर में थोड़ा ड्रॉप हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। बाकी इससे पहले तक इनका काफ़ी अच्छा था, बस रिसेंटली यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप हुआ है। 99.92% इज़ डिसेंट, लेकिन थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता था जुलाई और सितंबर के मंथ में। प्रोस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोड गार्ड बैकअप्स मिलते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हैं। ईजी टू यूज़ इंटरफेस है, कॉल सपोर्ट आपको इंडिया से मिल सकता है, इंडियन पेमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, GST इनवॉइस भी मिल जाएगा और जो इनकी प्राइसिंग है वो भी अफोर्डेबल है। कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो इनका सपोर्ट मुझे मिला है वो था एवरेज, ज़्यादा अच्छा नहीं था। लोड हैंडलिंग भी इसने कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं करी थी एंड जो स्पीड्स देखने को मिली थी वो भी स्लो थी मेरे एक्सपीरियंस में। हालांकि अब इनके पास यहाँ पे इंडिया के डेटा सेंटर्स आ गए हैं, जिसको मैंने अभी तक टेस्ट आउट नहीं किया है, लेकिन जो मेरे प्लान पर है उसमें मुझे स्पीड्स अभी भी स्लो देखने को मिल रही है। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये स्टार्ट होता है 179 पर मंथ से, जाता है 859 तक। जो इनका बेस्ट प्लान रहेगा वो रहेगा चॉइस प्लस प्लान ₹299 में। सो ब्लू होस्ट यहाँ पर इम्प्रूव तो हुई है, यहाँ पर इंडिया के डेटा सेंटर्स भी आ गए हैं, लेकिन जो इनका सपोर्ट था वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। अभी भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हालांकि अगर आपको एक ऐसी होस्टिंग चाहिए जिसका अप टाइम अच्छा हो और कॉल सपोर्ट भी अवेलेबल हो, वर्डप्रेस के लिए चाहिए, तो फिर ब्लू होस्ट यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर मुझे और कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं मिलता है ब्लू होस्ट को रिकमेंड करने का। अब यहाँ पर कुछ कंपनीज़ है जिनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि इंटर सर्वर। उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, मैं उसको ऑलरेडी डिटेल्ड रिव्यू कर चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में यहाँ पे बताना भी चाहिए। देन यहाँ पे होस्ट पापा है, उसका जो अप टाइम मिला था वो था 97%। अब इतने ख़राब अप टाइम में मैं उसको क्या ही रिकमेंड करूँगा, कौन यूज़ करेगा उस वेबसाइट को, तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट। साइट कंट्री, इसकी मुझे काफ़ी रिकमेंडेशन आई है, जो भी होस्टिंग का वीडियो बनाता हूँ साइट कंट्री के बारे में बताओ, साइट कंट्री के बारे में बताओ, तो भाई वो अभी काफ़ी नई होस्टिंग है। मैंने उसका प्लान ले लिया है, मैं अभी उसको टेस्ट आउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर जनवरी तक उसका रिव्यू आ जाएगा, बी पेशेंट। देन यहाँ पे स्केला होस्टिंग है, ये काफ़ी पॉपुलर मैनेज क्लाउड VPS है, बट उनके VPS की जो लोड हैंडलिंग थी वो मुझे पसंद नहीं आई। मैंने उसका डिटेल रिव्यू भी किया था, तो इसीलिए मैं स्केला होस्टिंग को भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। चार्जेस भी ज़्यादा है, बैकअप चार्जेस भी ले रहे हैं और लोड हैंडलिंग भी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है हमारे पास होस्ट अर्माडा। ये काफ़ी नई होस्टिंग कंपनी है, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग रिसेंटली, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है। अब अगर मैं इसके प्रोस की बात करूँ तो स्पीड मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, लोड हैंडलिंग इसने अच्छे से करी थी, सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, डेटा सेंटर है उनके इंडिया में भी, और जो इनका कस्टमर सपोर्ट है 24/7 लाइव चैट का वो भी काफ़ी अच्छा है। कौन सी बात करूँ तो इट इज़ अ न्यू कंपनी, अभी तक ये लोग एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं। इसके अप टाइम की बात करूँ तो जो इनका पहले अप टाइम था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट जो लास्ट के कुछ 4-5 महीनों में इन्होंने अप टाइम किया है दैट इज़ बेटर। और ये इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली इन्होंने इंडिया के जो सर्वर्स थे उसको शिफ्ट किया था। इनको पता चल गया था कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इन्होंने यहाँ पे इंडिया के सर्वर्स को शिफ्ट किया था और उस सर्वर शिफ्ट के बाद यहाँ
पर जो परफॉर्मेंस मुझे मिली है अप टाइम की वो काफ़ी अच्छी है, इसीलिए मैं यहाँ पर अभी इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये स्टार्ट होता है $3.59 से जाता है $5.39 तक। जो मेरा प्लान था वो था वेब वॉप वाला, आप लोग भी इसकी तरफ देख सकते हो। एट प्रेजेंट यहाँ पे सेल चल रही है तो 70% ऑफ है, और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे कृपेश75 तो यहाँ पर आपको 75% तक का ऑफ देखने को मिल सकता है। तो मेरी ओपिनियन में होस्ट अरमाडा यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है राइट नाउ, बट दे आर स्टिल न्यू एंड मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज को आते हुए और जाते हुए देखा है। तो अगर यहाँ पर आप लोग होस्ट अरमाडा यूज़ कर रहे हो, उनकी टीम तो मुझे अच्छी लगी है, सो आई विल रिकमेंड देम। लेकिन मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो बैकअप्स लोगे उसको एक सेपरेट जगह पर रखना, बिकॉज दे आर स्टिल न्यू। तो जब तक वो लोग एस्टैब्लिश नहीं हो जाते, आप लोग टू बी ऑन अ सेफर साइड कीप योर बैकअप सेपरेटली। अगली है यहाँ पर हमारे पास इनमोशन होस्टिंग, जो कि एक काफ़ी एस्टैब्लिश्ड एंड पॉपुलर वेब होस्टिंग कंपनी है। इसके कुछ प्रोज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर स्पीड आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर फॉर अ शेयर्ड होस्टिंग। लोड हैंडलिंग इसकी अच्छी है, बैकअप सर्विस भी इनकी अच्छी थी, 90 डे की रिफंड पॉलिसी मिल जाती है जो कि आपको और किसी शेयर्ड होस्टिंग में नहीं मिलती है। प्राइसिंग इसकी अच्छी है, बोल्ड ग्रेड का सपोर्ट भी मिल जाता है। अप टाइम भी इनका अच्छा रहा है, लास्ट 150 डेज का अराउंड 99.96% मुझे मिला है। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो इनका यूजर इंटरफेस इज नॉट बिगनर फ्रेंडली, बैकअप चार्जेस ये लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं, सपोर्ट इनका थोड़ा स्लो है लेकिन नॉलेजेबल है, और जो इनके डेटा सेंटर है वो सिर्फ यूएस में ही है। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये स्टार्ट होता है $2.29 से। मेरे पास इनका फिलहाल के लिए पावर प्लान है जो कि स्टार्ट हो रहा है अराउंड $5 से। सो अगर आपकी यूएस ऑडियंस है तो फिर इनमोशन होस्टिंग यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कंसिडर करने के लिए। इनकी स्पीड्स अच्छी है, लोड हैंडलिंग भी अच्छा है और अप टाइम भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट थोड़ा स्लो है और यूज़र इंटरफेस बिगनर फ्रेंडली नहीं है। तो अगर आपको बाकी कोई होस्टिंग नहीं चाहिए जो मैं आगे बताने वाला हूँ, तो फिर यहाँ पर आप लोग इनमोशन होस्टिंग की तरफ देख सकते हो यूएस ऑडियंस के लिए। अगली है हमारे पास होस्टिंगर। होस्टिंगर को मैं यहाँ पर पिछले 3 साल से रिकमेंड कर रहा हूँ एज अ बजट होस्टिंग प्रोवाइडर। तो देखते हैं इस साल इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है और क्या ये आपको लेनी चाहिए कि नहीं। प्रोज की बात करूँ तो जो इनका इंटरफेस है वो काफ़ी इजी है, बिगनर फ्रेंडली है, स्पीड्स यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, प्राइसिंग इनकी अफोर्डेबल है, लोड हैंडलिंग भी इनकी अच्छी थी, यूपीआई पेमेंट का सपोर्ट मिल जाता है इंडियन ऑडियंस के लिए, डेटा सेंटर है इनके एशिया में, और जीएसटी इनवॉइस भी आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिल जाता है मेरा, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर एट प्रेजेंट आपको सिर्फ एक ही एसएसएल सर्टिफिकेट देखने को मिल रहा है, और जो इनका सपोर्ट है वो थोड़ा स्लो है लेकिन अच्छा है। अप टाइम की बात करूँ तो पिछले कुछ महीनों में जो इनका अप टाइम है वो काफ़ी अच्छा रहा है, उससे पहले यहाँ पर कुछ डाउन टाइम था, लेकिन लास्ट फ्यू मंथ्स में इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी कर ली है, एंड एट प्रेजेंट यहाँ पे 99.94% का मिल रहा है, विच इज़ गुड फॉर अ बजट होस्टिंग प्रोवाइडर। प्राइसिंग की बात करूँ तो एट प्रेजेंट यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो प्राइसिंग यहाँ पर आपको थोड़े डिस्काउंटेड देखने को मिल जाएंगे। जो 3 प्लान्स आते हैं उनके वो सिंगल प्रीमियम बिजनेस, जो इनका बेस्ट प्लान है वो है बिजनेस, लेकिन हालांकि यहाँ पर प्रीमियम पे अभी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे कृपेश, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो आपको मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी फ्री एंट्री मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि होस्टिंगर को यूज़ कैसे करना है। उसके प्रोसेस के लिए आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, थिंकिफिक पे जाके फ्री प्रीव्यू लेसन देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। सो आई थिंक होस्टिंगर इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन बजट फॉर 2022 एज वेल। अगर यहाँ पर आप लोग अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या फिर बिगनर हो तो होस्टिंगर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारी मेरी भी वेबसाइट्स है जो होस्टिंगर के ऊपर होस्टेड है, एंड होस्टिंगर यहाँ पर धीरे धीरे अपनी सर्विसेज को भी इम्प्रूव कर रहा है, उनकी टीम भी बढ़ रही है, सो दैट्स गुड टू सी। और जो इनका सपोर्ट है अगर वो थोड़ा और फास्ट हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। अगली है यहाँ पर हमारे पास A2 होस्टिंग। A2 इज वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड प्लेयर आउट देयर। प्रोस की बात करूँ तो यहाँ पर इनकी स्पीड मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, लोड हैंडलिंग भी अच्छी थी, और ये प्रो राटा रिफंड पॉलिसी भी देते हैं। कॉन्स की बात करूँ तो जो इनका सपोर्ट है वो एवरेज मिला है, फास्ट था, लेकिन जो उसकी क्वालिटी थी लाइव चैट सपोर्ट की वो एवरेज थी मेरे एक्सपीरियंस में। प्राइस इसका थोड़ा एक्सपेंसिव साइड के ऊपर है, और यहाँ पर आपको कोई फ्री डोमेन भी नहीं देखने को मिलता है। अप टाइम की बात करूँ तो पिछले 1 साल का अप टाइम यहाँ पे 99.95% रहा है। पिछले कुछ महीनों में इंप्रूव हुआ है, बीच में थोड़ा डाउन था। इट इज़ गुड, लेकिन थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है कंसिडरिंग द प्राइसिंग आई एम पेइंग फॉर इट। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये स्टार्ट होता है $2.99 से जाता है $12.99 तक। जो बेस्ट प्लान है इनका वो है टर्बो बूस्ट। मैंने जो सारी टेस्टिंग करी है वो इसी प्लान के ऊपर करी है। और अगर आपको 100 GB की SSD स्टोरेज चाहिए एक वेबसाइट के लिए तो फिर ये स्टार्टअप वाला देख लो, वरना टर्बो बूस्ट इज़ द बेस्ट प्लान। तो A2 होस्टिंग यहाँ पर कब लें? जब ये डिस्काउंट पर आए तो भी आप लोग इसको देख सकते हो। अगर यहाँ पे 65% के ऊपर का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि बीच बीच में मिलता रहता है, देन इट कैन बी कंसिडर्ड।
अगली होस्टिंग है यहाँ पर हमारे पास फास्ट कॉमेट। फास्ट कॉमेट को मैं यहाँ पे 2 बार रिव्यू कर चुका हूँ। इट इज़ अ गुड होस्टिंग कंपनी और ये धीरे धीरे काफ़ी एस्टैब्लिश भी हो रहे हैं। प्रोस की बात करूँ तो यहाँ पे स्पीड अच्छी देखने को मिली है, कस्टमर सपोर्ट इनका अच्छा है, डेटा सेंटर्स है इनके इंडिया में, लोड हैंडलिंग इनकी अच्छी थी, 45 डे की रिफंड पॉलिसी भी मिल जाती है, प्राइसिंग भी इनकी अफोर्डेबल है। अप टाइम में यहाँ पर मुझे अच्छा देखने को मिला है, 99.96% है 365 डेज का, बीच में थोड़ा डाउन था, बाकी उसके अलावा यहाँ पर अच्छा अप टाइम देखने को मिला है। प्राइसिंग की बात करूँ तो एट प्रेजेंट ये $2.95 से स्टार्ट हो रही है, जाती है 5.95 तक। जो इनका बेस्ट प्लान है वो है फास्ट क्लाउड प्लस $4.45 पर मंथ। और जो इसकी खास बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको ये प्राइसिंग 1 साल के प्लान पर भी मिल जाएगी। बाकी मोस्टली जितनी भी होस्टिंग कंपनीज है वो अपनी बेस्ट प्राइसिंग 3 या 4 साल के टेन्योर पर ही देती है। यहाँ पर आपको 1 साल के टेन्योर पर भी इनकी बेस्ट प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। सो अगर यहाँ पर आपको होस्टिंग चाहिए 1 साल के लिए तो फास्ट कॉमेट एक काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। स्पीड, अप टाइम, लोड हैंडलिंग, यहाँ पर आपको सारी चीजें अच्छी देखने को मिल जाती है। अगली होस्टिंग कंपनी हमारे पास केमिक्लाउड। इसका 2 बार मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। इट इज़ अ गुड होस्टिंग कंपनी, लाइट स्पीड सर्वर्स के साथ में ये लोग आते हैं। प्रोस की बात करूँ तो यहाँ पे सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट दैट आई हैव रिसीव्ड इन 2021 एज ऑफ नाउ। स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी है, लोड हैंडलिंग भी अच्छी है, लाइट स्पीड सर्वर्स मिल जाते हैं, फ्री डोमेन मिल जाता है फॉर लाइफ, मतलब जब तक आपके पास इनका प्लान रहेगा वो डोमेन आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। डेटा सेंटर्स है इनके इंडिया में, 45 डे की रिफंड पॉलिसी है और फ्री माइग्रेशंस मिल जाते हैं अप टू 50 सी पैनल अकाउंट्स। इतने माइग्रेशंस मैंने किसी और वेब होस्टिंग कंपनी में नहीं देखे हैं। कौन से यहाँ पर इसके मुझे कुछ मेजर नहीं मिले हैं। अप टाइम है जो कि 99.94% है। इट इज़ गुड, इट इज़ डिसेंट, थोड़ा इंप्रूवमेंट यहाँ पे अगेन किया जा सकता है, बट पिछले कुछ महीने का यहाँ पे अप टाइम काफ़ी अच्छा रहा है। पहले कुछ लास्ट ईयर यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप था, उसके बाद से काफ़ी अच्छा अप टाइम रहा है। प्राइसिंग की बात करूं तो एट प्रेजेंट ये स्टार्ट होता है $3.95 से जाता है $10.95 तक। जो मेरे पास प्लान है वो इनका प्रो वाला प्लान है और अगर आपको इस प्राइसिंग के ऊपर और डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो अगर यहाँ पर आप लोग होस्टिंग लेने का सोच रहे हो 3 साल के तो केमिक्लाउड यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रह सकता है। स्पीड, लोड हैंडलिंग, सपोर्ट सब अच्छा है और अगर आपको ई कॉमर्स के लिए चाहिए तो जो इनके लाइट स्पीड सर्वर्स है वो भी आपको हेल्प करेंगे। अगली होस्टिंग है यहाँ पर हमारे पास Rocket.net। ये एक नई वेब होस्टिंग कंपनी है और ये काफ़ी डिफरेंट भी है दूसरी होस्टिंग कंपनीज से। यहाँ पर आपको Cloudflare एंटरप्राइज CDN का सपोर्ट मिल जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको Cloudflare एंटरप्राइज के सारे फायदे मिल जाते हैं। प्रोस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको Cloudflare एंटरप्राइज के सारे फायदे मिल जाते हैं। स्पीड, अप टाइम, सिक्योरिटी सब मिल जाता है। स्टेजिंग वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है, लोड हैंडलिंग इसने काफ़ी अच्छे से करी थी, बैकअप्स यहाँ पर अच्छे से मेंटेन हो जाते हैं, टीम जो इसके पीछे है वो काफ़ी अच्छी है और अब यहाँ पर इजोइक एड्स का भी सपोर्ट है। लास्ट टाइम इजोइक एड्स सपोर्ट नहीं करते थे, अब यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ईमेल होस्टिंग नहीं मिलती है, बिगनर्स के लिए थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है और रिसेंटली यहाँ पर मुझे बैकअप रिस्टोर करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर अच्छा था लेकिन एक जो मैं रिस्टोर कर रहा था वो हो नहीं रहा था एंड सपोर्ट क्वेरी रेस करने के बाद अराउंड 3 घंटे लगे उस बैकअप को रिस्टोर करने के लिए। प्राइसिंग की बात करूँ तो एट प्रेजेंट आपको मिल जाएगा $30 पर मंथ में। जो इनका स्टार्टर प्लान है ये अराउंड 2,50,000 विजिट्स आपको दे रहे हैं। मेरे पास इनका स्टार्टर प्लान ही है और आप लोग ट्राई भी कर सकते हो। यहाँ पर अभी लॉन्च स्पेशल ऑफर भी चल रहा है और अगर ये वाला ऑफर खत्म हो जाए तो मेरा डिस्काउंट कूपन कोड भी है कृपेश, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। 3 महीने वहाँ पर भी आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा। सो मेरे हिसाब से Rocket.net इज़ गुड बट नॉट फॉर बिगनर्स। अगर अभी तक आप लोग पैसे नहीं कमा रहे हो अपनी वेबसाइट से तो Rocket.net लेने का ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा है अपनी वेबसाइट से तो इट इज़ प्रॉबली अ गुड ऑप्शन, क्योंकि ये जो वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है आपको, Cloudflare एंटरप्राइज दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, अप टाइम आपका अच्छा दे रहा है, स्पीड अच्छी है, CDN भी एक अच्छा यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो अगर ये हम लोग सेपरेटली भी लेंगे तो भी यहाँ पर हमारा प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो उस प्राइसिंग पे ये काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर आप लोग अपने ब्लॉग से पैसे कमा रहे हैं ऑलरेडी तो। सो द फर्स्ट वन इज Cloudways। Cloudways इज अ मैनेज्ड होस्टिंग प्रोवाइडर ऑन टॉप ऑफ अनमैनेज्ड होस्टिंग प्रोवाइडर। मतलब वल्चर, डिजिटल ओशन, AWS, इसके ऊपर यहाँ पर एक मैनेज्ड इंटरफेस ये लोग लगा देते हैं ताकि आसानी से हम जैसे लोग उसको ऑपरेट कर पाएँ। प्रोस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्पीड काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाती है, लोड हैंडलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर, अप टाइम भी अच्छा देखने को मिल जाता है, ग्लोबल डेटा सेंटर्स हैं, मतलब AWS, डिजिटल ओशन, वल्चर, आपको इन सब के डेटा सेंटर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनेज क्लाउड सर्वर्स हैं, स्केलेबल है, जब भी आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, ट्रैफिक के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी सर्वर की कैपेसिटी, कस्टमर सपोर्ट इनका अच्छा है, प्राइसिंग है वो भी अच्छी है, मंथली यहाँ पर हम लोग पे कर सकते हैं, हमें एक ही बार में 1 साल की नहीं देनी है, मंथली हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं और रिन्यूअल फीस भी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट कि अगले साल ज़्यादा देनी है नहीं, जितना आज दे रहे हो, जितना आज की कैपेसिटी में यूज़ कर रहे हो उतना ही अगले साल भी आपको देना पड़ेगा। कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर ईमेल होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करी जाती है
और इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा लर्निंग कर्व लगेगा, लेकिन उसके लिए मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपको हेल्प कर सकता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मेरा थिंकिफिक के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी। एनरोल करने के लिए आप लोग थिंकिफिक पे जाके मेरा फ्री प्रीव्यू लेसन देख सकते हो, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगी। अब अगर मैं इसके कुछ प्लान्स की बात करूं तो यहाँ पर डिजिटल ओशन के जो प्लान्स है वो स्टार्ट होता है $10 पर मंथ से। मेरे पास $10 पर मंथ वाला ही प्लान है। kripeshadvani.com जो कि मेरी वेबसाइट है वो भी क्लाउडवेज के ऊपर ही होस्टेड है इस $10 प्लान के ऊपर, एंड काफ़ी ऊपर तक ये चले जाते हैं डिपेंडिंग कि आपको कितनी रिसोर्सेज चाहिए। डिस्काउंट कूपन कोड भी है मेरे पास, अगर आप लोग यूज़ करोगे कृपेश तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा 2 मंथ्स के लिए। सो आई बिलीव क्लाउडवेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर आउट देयर फॉर 2022, एंड जो ये वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है फॉर द मनी दैट इट इज़ टेकिंग, इट इज़ रियली गुड। तभी शायद से मैं भी इसको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। पूरे क्लाउड सर्वर्स के यहाँ पर आपको फ़ायदे मिल जाते हैं। सो अगर आपके यहाँ पर ट्रैफिक 1 लाख से ऊपर आ रही है तो आई बिलीव क्लाउडवेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर कंपेयर टू WP इंजन, किंस्टा। क्लाउडवेज यहाँ पर मुझे ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा है। नाउ अब मैं इस पूरे वीडियो को यहाँ पे सम अप कर देता हूँ। बेस्ट ओवरऑल होस्टिंग क्लाउडवेज ऑल द वे। बेस्ट बजट होस्टिंग, होस्टिंगर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा बजट में। बेस्ट सपोर्ट, केमीक्लाउड का सपोर्ट मुझे सबसे अच्छा लगा था। ब्लॉग्स के लिए सबसे अच्छी जो है वो है क्लाउडवेज फास्ट कॉमेट होस्टिंगर, केमीक्लाउड, रॉकेट.नेट। ई कॉमर्स के लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्लाउडवेज, केमीक्लाउड, रॉकेट.नेट भी अच्छा है। बेस्ट स्पीड मुझे क्लाउडवेज में मिली है, रॉकेट.नेट में मिली है, और शेयर्ड होस्टिंग में इन मोशन के केस में मुझे काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिली थी। PHP और HTML के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बिग रॉक, केमीक्लाउड या फिर फास्ट कॉमेट। .NET के लिए बिग रॉक इज़ अ गुड चॉइस। बिगनर्स के लिए होस्टिंगर काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में बात करूं तो अगर आप लोग होस्टिंगर या क्लाउडवेज लोगे मेरे लिंक से तो वो आपको मिल जाएंगे। ईज़ ऑफ यूज़ की बात करूं तो रॉकेट.नेट, ब्लू होस्ट और होस्टिंगर तीनों ईजी है यूज़ करने के लिए। इंडियन पेमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करूं तो होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, बिग रॉक, गोडैडी सब यहाँ पर UPI सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर इन वेबसाइट्स के साथ में आपको GST इनवॉइस भी मिल जाता है। कॉल सपोर्ट की बात करूं तो वो आपको ब्लू होस्ट पे अच्छा मिल जाएगा। अप टाइम के बारे में बात करूं तो रॉकेट.नेट, क्लाउडवेज और स्टेबल होस्ट के ऊपर मुझे अप टाइम अच्छा देखने को मिला है। मैनेज VPS में A2 होस्टिंग, फास्ट कॉमेट इज़ अ गुड ऑप्शन। साइट बिल्डर में इन मोशन होस्टिंग का बोल्ड ग्रिड इज़ रियली गुड। बेस्ट फॉर इंडियन ऑडियंस क्लाउडवेज, केमीक्लाउड, फास्ट कॉमेट, रॉकेट.नेट, होस्टिंगर सब आप लोग यूज़ कर सकते हो इंडियन ऑडियंस के लिए। बेस्ट फॉर US ऑडियंस, बजट में होस्टिंगर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। मंथली पेमेंट के ऑप्शन चाहिए तो क्लाउडवेज एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इंटर सर्वर अगर आपको बहुत सस्ते में चाहिए तो बाकी क्लाउडवेज में मंथली पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। बेस्ट फॉर 1 ईयर, फास्ट कॉमेट एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर सिर्फ आपको 1 साल के लिए होस्टिंग चाहिए तो। बेस्ट cPanel होस्टिंग, केमीक्लाउड और फास्ट कॉमेट दोनों अच्छी है। फ्री डोमेन्स की बात करूँ तो आपको केमीक्लाउड, होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, होस्टरमाडा, इन मोशन और नेमचीप के ऊपर देखने को मिल जाता है। फ्री माइग्रेशंस में केमीक्लाउड काफ़ी अच्छे माइग्रेशंस प्रोवाइड करा देता है। बेस्ट फॉर डेवलपर, केमीक्लाउड अच्छा ऑप्शन है। A2 होस्टिंग अच्छा ऑप्शन है डेवलपर्स के लिए। अनमैनेज्ड VPS में होस्टिंगर इज अ गुड ऑप्शन। लोड हैंडलिंग के लिए क्लाउडवेज और रॉकेट.नेट ने लोड हैंडलिंग काफ़ी अच्छी करी थी। रिफंड पॉलिसी की बात करूँ तो इन मोशन होस्टिंग की सबसे अच्छी रिफंड पॉलिसी मिली है 90 डे की, एंड देन A2 होस्टिंग है जो कि प्रोराटा बेसिस पे आपको रिफंड दे देता है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी टाइम एंड एफर्ट लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज करके। इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट कि मैं इस तरह के डिटेल्ड वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलरली ला पाऊँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और डिस्काउंट कूपन कोड दोनों मिल जाएंगे, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है तो इसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।